लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्याचार्य, राजकीय शास्त्री, संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम खंड, साहित्य शास्त्र द्वितीय पत्र में प्रयुक्त किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग कि छोटे प्रश्नों का जो विवेचन है पिछले वीडियो में हुआ था। अब मैं बड़े प्रश्नों का विवेचन कर रहा हूं। ध्यान से सुने, समझें। महाकवि भारवी परिचय समय रचना विलिख्य संस्कृत साहित्य तस्य किम वैशिष्ट्यम इति सम्यक प्रतिपादित। अथवा दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि भारवेरर्थ गौरवम सुक्तिरियम समालोचनीय। अथवा इसके बाद में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, भारवे अलंकार योजनाम वर्णयत। ऐसे ही फिर एक प्रश्न और पूछते हैं, भारवे प्रकृति चित्रणम वर्णयत। अथवा एक प्रश्न और है, भारवे भाषा शैली वर्णयत। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देता हूं, आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी लिखें। संस्कृत साहित्य महाकवि भारवे प्रमुखम स्थानम वर्तते। संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी का प्रमुख स्थान है। भारवी स्वपरिचय विषय किंचिदपि न लिखितम अवंती सुंदरी कथाया आधारेण ज्ञायते यत् भारवी कौशिक गोत्रोत्पन्न नारायण स्वामी न पुत्र आशित। अवंती सुंदरी जो कथा है उसके आधार से ज्ञात होता है कि भारवी कौशिक गोत्र में उत्पन्न नारायण स्वामी के पुत्र थे और अस्य प्रथमम वास्तविकम नाम दामोदर आसीत। इनका पहला और वास्तविक जो नाम है वो दामोदर था। भारवी संप्रदाय ने शैव आशित। भारवी संप्रदाय से शिव थे, शैव थे, शिव की पूजा करते थे। शिव भक्ते फलस्वरूप एवं अनेन कवितायाम परमम नैपुण्यम अवाप्तम। शिव भक्त होने के फलस्वरूप इन्होंने इस कविता का जो परम निपुणता है वो प्राप्त की है। भारवी अचल पुरस्य निवासी राज्ञ विष्णुवर्धनस्य सभा पंडित आसीत्। दंडितस्य प्रपौत्र आसीत्। आतपत्र भारवी यथा कालिदास दीपशिखा इत्युच्यते तथैव भारवीरपि आतपत्रं रवि इत्युच्यते। उत्फुल्ल स्थालयिनीः एक श्लोक है किरातार्जुनीय में। इति श्लोकेन प्रभावितै सहृदयै आतपत्र भारवी इति संज्ञान्तरं गतः। ये तो भारवी का सामान्य परिचय हुआ। अब हम भारवी का समय के बारे में जानते हैं कि भारवी स्व काव्य स्व परिचय आदि भी न अलिखित। भारवी ने अपने काव्य में अपने परिचय आदि के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तथापि बाह्य साक्ष्य आधारेण भारवी कृतः काशिकः वृत्ते एकादशोदाहरणेन अस्ति येन सिद्धो भवत यत् तस्य स्थिति काल ईसा पूर्व सप्तमी शताब्दे निश्चिते भवति। 630 ईस्वी होल शिलालेखेन प्रमाणितं भवति यद् सप्तमी शताब्दे प्रारंभे भारवी एकः प्रसिद्धः कविरासीत्। अस्य समय विषये मत मतांतराणि सन्ति। पहला मत है पंचम शताब्द्याः मध्य भागः। द्वितीय मत है षष्ठ शताब्द्याः पूर्वार्धः और तृतीय मत है षष्ठ शताब्द्याः उत्तरार्ध इति। अतः इतिहासकारैः भारवे समय ईस्वीय षष्ठ शताब्दी स्वीक्रियते। अब इनका है रचना परिचय। भारवे महाकवि भारवे किरातार्जुनीय महाकाव्यम एक अद्वितीय रचना अस्ति। एक अद्वितीय रचना है किरातार्जुनीय भारवी की। अस्मिन् महाकाव्ये
अष्टादश यानी 18 सर्गा सन्ति, 18 सर्ग है इसमें। अस्य कथा वस्तु महाभारतात् गृहीतम अस्ति। इसकी जो कथा वस्तु है महाभारत से ली गई है। वीररस प्रधान अस्मिन् काव्ये राज्यतो निर्वासितानां पांडवानां भारतीय कथा अंशतः गुम्फिता अस्ति। अस्य नायकः अर्जुनः संयतो वीरो धीरो गंभीर च अस्ति। युधिष्ठिर सहनशीलताया प्रतिमूर्ति रस्ति। युधिष्ठिर जो है सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। द्रौपदी स्वाभिमानिनी नायिका अस्ति। इसमें जो नायिका है वो द्रौपदी है, स्वाभिमानी है। पात्रेषु चारित्रिक दृढ़ता संजीवता स्वाभाविकता च दृश्यन्ते। किरातार्जुनीयस्य गणना बृहत्त्रय्यां क्रियते। किरातार्जुनी महाकाव्य की गणना बृहत्त्रय में की जाती है। अत्र नायकः अर्जुनः इंद्रकील पर्वतं गत्वा, यहाँ नायक अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर व्यास वचनानुसारम, व्यास के वचनों के अनुसार तपस्याम करोति, तपस्या करता है। और भगवान शंकरः किरात रूपेण अर्जुनम समक्षम उपस्थितो जातः। भगवान शंकर किरात के रूप में अर्जुन के समक्ष उपस्थित होते हैं। परीक्षार्थम जयतयो तुमुल युद्धम अभवत। परीक्षा लेने के लिए दोनों का तुमुल युद्ध होता है। प्रसन्नतः शिवः पाशुपतास्त्रम लब्धम अर्जुनेनेति किरातार्जुनीयम सर्वविध सकल लक्षणोपेतम महाकाव्यम अस्ति। इनकी जो काव्य कला है, काव्य वैशिष्ट्य है, भारवीरर्थ गौरवम। भारवी का अर्थ गौरव। गागर में सागर भरना। सागर में सभी लोग गागर भर सकते हैं, लेकिन गागर में सागर को भरना बड़ा महत्वपूर्ण है, कठिन भी है। संस्कृत साहित्य महाकवि भारवी अर्थ गौरवाय प्रसिद्धम अस्ति। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि कवि कर्म काव्यम। कवि का जो कर्म है वो ही उसका काव्य है, काव्य उसका कर्म है। यदि यथा कविर भवति तथैव तस्य काव्यम अपि जायते। जैसा कवि होगा वैसे ही उसका काव्य होगा। अतएव उच्यते, कहा भी गया है, अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति यथा सो रोचते विस्मं तथेदं परिवर्तते। अपारे काव्य संसारे, अपारे काव्य संसारे, अपार काव्य संसार में कवि एक है, एक कवि हैं, वो है प्रजापति ब्रह्मा जी। यथा असो रोचते विश्वम, यथा सो रोचते, जैसे उनकी इच्छा होती है, चाहते हैं, विश्वम तथेदम परिवर्तते, वो विश्व में परिवर्तन कर देते हैं। यद्यपि सर्वेषां कवीनां ते कवि मार्ग एक ही वस्ति। यद्यपि सभी कवियों का मार्ग एक ही है, तथापि भिन्न रुचि ही लोक है। इस संसार में भिन्न भिन्न रुचि के लोग रहते हैं। सर्वेषां कवीनां काव्यम किमपि पृथक वैशिष्ट्यम धारयति। सभी कवियों का काव्य किमपि पृथक वैशिष्ट्यम, एक अलग वैशिष्ट्य को धारण करता है। अतः महाकवि भारवे अर्थ गौरवम प्रसिद्धम अस्ति। महाकवि भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। अस्मिन् महाकाव्ये अर्थ गौरवम सर्वत्र दृष्टि गोचर भवति। महाकवि भारवी विचित्र मार्ग से प्रवर्तको आसीत्। महाकवि भारवी हैं, विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं। अब आती है भारवी की भाषा शैली, कि इनकी भाषा शैली कैसी है, और अलंकार योजनाम च, और इनकी अलंकार योजना कैसी है। किरातार्जुनी भाषा शैल्याम वर्णनेषु अलंकार योजनायां च पांडित्य प्रदर्शनस्य प्रवृत्ति स्पष्टतया प्रतीयते। अतएव मल्लिका नाथेन भी भारवी काव्य नारिकेल फल समितम कथितम। नारियल का जो फल होता है उसके समान का है। नारियल का फल होता है वो अंदर से तो कितना कोमल होता है, बाहर से कितना कठोर होता है। नारिकेल फल समितम वचो भारवे व्याकरण शास्त्रे तस्य संपूर्णाधिकारी अस्ति। यह स्थाने स्थाने शब्दानां प्रयोगेन दृश्यते
काव्य प्राय सर्वत्र शालंकृत दीर्घ समास घटित पदावलया प्रयोग अस्ति। स्थाने स्थाने सरस शब्द विन्यास मधुर प्रयोग अस्ति। स्थान स्थान पर रस से युक्त शब्दों का विन्यास है, बड़ा मधुर है, मधुर प्रयोग किया इन्होंने। भारवी व्याकरण विषय के निपुणता प्रदर्शन सफल अभूत, व्याकरण विषयक निपुणता के प्रदर्शन में सफल हुए हैं। भारवी लुंग लुंग लंगस्य लकारयो अपरोक्ष प्रयोगम अकरोत्। महाकवि भारवे अर्थ गौरवम अतितराम प्रथितम अस्ति। भारवी सूक्तय संस्कृत साहित्य आकाशे विद्युत इव विद्युतमा विराजन्ते। भारवी की जो सूक्तियां हैं संस्कृत साहित्य रूपी आकाश में बिजली की तरह विद्यमान रहती हैं, विराजती हैं। तत्र सर्वत्र अर्थ गांभीर्यम दृश्यते, सभी जगह अर्थ की गंभीरता दिखाई देती है। किरात अर्जुन युधिष्ठिर मध्यमेन कवि स्वयं है। स्फुटतान पदैरपाकृता न च स्वीकृतमर्थ गौरवम् रचिता पृथगर्थता गिराम् न च सामर्थ्य पोहितं क्वचित्। अर्थ गांभीर्य भारवे तदा पराकाष्ठायां दृश्यते। यदा स पंचदशमे सर्गे एकाक्षर श्लोकानां निर्माणं करोति, एकाक्षर श्लोक का निर्माण करते हैं। नो 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 ना 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 नो 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 न नो ने नो ना ने ना नो नो न नो। तो किरातार्जुनीय प्रधान विषय है राजनीति रस्ती। किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो प्रधान विषय है वो है राजनीति। कविना अनेन राजनीति शिक्षा दीयते यत् प्रसंगो उक्तः व्यवहारिक सूक्तयो अद्यापि जन कल्याणम कुर्वन्ति हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहारी, हित भी करने वाले और मन को सुंदर लगने वाले हों, वचन दुर्लभम वचन दुर्लभ होते हैं। महाकवि भारवी शैली तो ओजस्वी अस्ति एवं च सर्वत्र दीर्घ समास प्राधान्यम अस्ति। शैली तो इनकी ओजस्वी है परंतु सभी जगह दीर्घ समास की प्रधानता है। किरातार्जुनी अलंकार योजनायां महाकवि भारवी शब्दालंकारान अर्थालंकारान च प्रयोगो कृतः। किरातार्जुनी अलंकार की योजनाओं में महाकवि भारवी ने शब्द अलंकारों का, अर्थालंकारों का भी प्रयोग किया है। चतुर्थे सर्गे शरद ऋतुवस्य नैसर्गिकं हृदय मनोहारिणी च वर्णनमस्ति। अयं वर्णन दुर्लभो अस्ति। उपमा श्लेष यमकादीनाम् अलंकारान् प्रयोगः प्रचुरे मात्रायाम् अभवत् अकरोत्। पंचमे सर्गे कवि यमक अलंकार चित्रणे रुचि प्रदर्शितवान्। भारवी कालिदासवत् अर्थान्तरन्यास अलंकारामपि प्रियो अस्ति। उक्तं च उपमालंकार सुखेन लभ्यादत कृषिवलै उत्प्रेक्षालंकार अनारतस्तेन पदेषु लंभितः। अब आता है महाकवि भारवी का प्रकृति चित्रणम। भारवी प्रकृत्याः उद्दीपनम आलंबनम च वर्णनम कृतम। नौमे सर्गे सूर्यास्त वर्णनम, रात्रि वर्णनम, प्रभात वर्णनम, श्रृंगारस्य उद्दीपनम, विभावस्त पक्षैव आगमिष्यन्ति। अर्थ गौरव युक्ता काश्चन सूक्तयो यथा, अर्थ गौरव से युक्त कुछ सूक्तियां हैं जैसे सहसा विदधेत न क्रियाम् अवे विवेक परमापदां पदम। भारवी काव्ये अर्थ गौरव प्रदर्शम प्रकर्षम दृष्ट्वा सर्वै आलोचकै एकस्वर्ण भारवी वशिष्ठ अर्थ गौरव में प्रतिपादितम। कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम् दाण्डेन पदलालित्यं मागे सन्ति त्रयो गुणा। महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य अर्थ गौरवाय प्रसिद्धो अस्ति। अर्थ गौरव के लिए ये प्रसिद्ध है। अब जो है प्रश्न आता है अगला। किरातार्जुनीय
से प्रथम सर्ग से कथासार, जो पहला सर्ग है उसी कथा का सार है। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे युधिष्ठिरस्य गुप्त रूपे नियुक्तः। किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर गुप्त रूप में एक किरात द्वैत नाम के वन में किरात को नियुक्त करता है। गुप्त रूप में द्वैत नाम के वने तस्य समीपागच्छति, वो उसके पास आता है, दुर्योधन के पास में। किरात कथयति कि दुर्योधन सांप्रतम नीतिपूर्वकम राज्य पालनम करोति, कि किरात कहता है कि दुर्योधन सांप्रतम नीतिपूर्वक राज्य पालन करता है। सर्वे तस्य राज्य शासनम प्रशंसन्ति, सभी लोग उसके राज्य शासन की प्रशंसा करते हैं। दुर्योधन चतुर्राजनीतिज्ञ अस्ति, दुर्योधन चतुर्राजनीतिज्ञ है। सांप्रतम दुर्योधन कपटेन प्राप्तम राज्यम नयेन जेतुम वांछति, आज दुर्योधन कपट से राज्य को प्राप्त किया है और नीति से जीतना चाहता है। स दान भागादि भी भृत्य सूर्यदेव बंधुषु यथा योग्यम सत्कारातिशयम प्रदर्श्य सर्वेषामेव हृदयानि आकर्षयति। स साम दाम दंड भेद, सभी का सारा ले रहा है, उसके भृत्य हैं, नौकर चाकर, सूर्यदेव बंधुषु यथा योग्यम, सबका सत्कार करता है, दिखाता है और सबको हृदय से आकर्षित कर लेता है। धर्मार्थ कामान समान रूपेण सेवते, धर्म अर्थ काम मोक्ष समान रूप से सेवा कर रहा है। पक्षपातम परित्यज्य, पक्षपात का परित्याग कर रहा है। गुरुजना आदेशेन कृतापराधम शत्रुम सुतम च समान आदरण दंडयति, पक्षपात को छोड़ करके गुरुजनों के आदेश के द्वारा कृतापराधम शत्रु, जिस शत्रु ने अपराध किया है, सुतम च और पुत्र, चाहे कोई भी हो, सबको समान रूपेण दंडयति, समान रूप से दंड देता है, भेदभाव नहीं करता है। ससेवकेभ्य प्राप्तम पुरस्कारम ददाति, सभी सेवकों को भी पर्याप्त पुरस्कार देता है, जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही पुरस्कार मिलता है। सामदाम दंड भेदानी नाम समुचित स्थाने प्रयोगम करोति, सामदाम दंड भेद का समुचित स्थान जहां भी उचित लगे प्रयोग करता है। स प्रजानां मंगलम संपादयितुम सत्यम प्रस्तुतम तिष्ठति, प्रजा के मंगल के लिए हर समय प्रस्तुत रहता है। स्थाने स्थाने कृषकानां क्षेमाय तड़ाग आदाय प्रवर्तिता, जगह जगह पर किसानों के लिए तड़ाग आदि तालाब आदि का निर्माण उसने करवाया है। तेन च वृष्टि जलम विना अपि पर्याप्तम धान्यमुद्भवति, ताकि वृष्टि वर्षा नहीं हो तो भी पर्याप्त रूप में धन, यानी धन जो है धन्य है, प्राप्त हो सके। वसुधा भी तस्य गुणेषु अनुरक्ता स्वतः एव धनानि प्रसूयते, पृथ्वी भी उसके गुणों से अनुरक्त होकर के अपने आप ही धन पैदा करती है। संप्रति च स यो राज्य दुशासनम स्थापयित्वा यथाविधि यज्ञानुष्ठानादिकम अपि करोति, उसने युवराज पद पे दुशासन को स्थापित किया है और यथा विधि अनुसारम खुद जो है यज्ञ अनुष्ठान आदि करता रहता है। एवं प्रकारेण स सफल शासको अस्ति, इस प्रकार से वह सफल शासक है। युधिष्ठिर द्रौपद्या कुटीरां प्रविश्य शत्रुणां सफलतां श्रुत्वा क्रोधोपर्वशवशात् द्रौपदी कथयति, युधिष्ठिर द्रौपदी की कुटिया में प्रवेश करता है शत्रु की सफलता को सुना करके, तो क्रोध के परवश हुई द्रौपदी कहती है कि यद सांप्रतम शत्रुषु कपटाचारम प्राणेषु सत्सु भवता अपि, अरे आपने शत्रु का जो कपटाचार है वो सुना है, फिर भी सटे साठ्यम समाचरित इति नीति स्वीकरणीय, जैसे को तैसा वैसी नीति हमें धारण करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। शीर्षि जटाधारम च धृत्वा अत्रैव वने मुनि निरंतरम अग्नो हवनम कुर्वन् जीवनम यापयतु, आप तो जटा धारण किए हुए हैं, वन में मुनि की तरह निरंतर अग्नि रूपी हवन करते हुए और जीवन को यापन कर रहे हैं। स्वामिना दुर्योधना भी सह स्वीकृत 13 वर्षाणि यावत् वनवास रूप समयम भवताम सांप्रतम न पालनीय,
13 वर्षाणि यावत वनवास रूपम, 13 वर्ष जो हमें वनवास के रूप में प्राप्त हुए हैं, समय भवताम संप्रतम न पालनीयम, नहीं पालन करना चाहिए। अतः उदासीन्यम त्यक्ता, उदासीनता को त्याग करके क्षत्रियोचितम तेजम च समालंब्य, जो क्षत्रिय में तेज होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उसको अपना करके शत्रुनाम नाशाय विधाय, शत्रु का नाश करके पुनः स्वकीयम राज्यम प्रतिपाद्यताम, अपने राज्य को फिर से प्राप्त करने की, राजलक्ष्मीम च भवंतम भूय आश्रयति आश्रयिष्यति एव, आपको फिर से अपनी धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार से ये प्रथम जो सर्ग है उसका सार प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य आधारे द्रौपद्या चरित्र चित्रणम, ये अगले वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।